चलो, मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं, जो कि क्रैश कोर्स 2025 जो क्लास 10th के बच्चे हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए खास तौर पर ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। जो भी बच्चे को त्रिकोणमिति में अगर कोई भी कमजोरी है, मतलब समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को आराम से आप देखिए और समझिए पूरे फॉर्मूला को कि आपका 35 फार्मूला जो पढ़ने के लिए है वो एग्जाम में कितना काम आएगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। तो आइए हम यहां पर सीखते हैं आप लोग के बीच में ट्राइगोनोमेट्री। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अब यहां पर देखिएगा, त्रि मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या हो गया? 3। इसका हो गया कोण, कोण को कोण लिख देंगे। मिति का मतलब हो गया माप। क्या हो गया बाबू? मिति का मतलब हो गया माप। अब 3 कोण की माप, 3 कोण की माप किस में पढ़ना भाई? तो त्रिभुज में पढ़ना है। तो मतलब कहा जाए कि त्रिकोणमिति में हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और कौन से त्रिभुज का चर्चा करेंगे? तो वही समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को चर्चा करना होगा। अब यहाँ पर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 एंगल मेजरमेंट। क्या लिखेंगे बाबू? 3 एंगल मेजरमेंट। 3 एंगल का जिससे मेजरमेंट होता हो तो ये त्रिभुज में आपका मेजरमेंट होता है। तो वो त्रिभुज के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और कौन से त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे? तो आइए जरा समझ लेते हैं कौन से त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ बोर्ड पर देखते रहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। मतलब कब बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। इसको कब बोला जाएगा? जब यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा तब। क्या रहेगा? जब यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा तब। इसके सामने वाले को हम लोग H, और ये हो जाएगा आपका P, और ये हो जाएगा आपका क्या बाबू? B। अगर इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कर्ण, इसका नाम है, इसका आधार नाम है मतलब बेस, और ये आपका हो जाएगा लंब। अब ये कौन सा त्रिभुज के बारे में चल रहा है मेरे दोस्त? तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। और ये किसके लिए है? तो ये आपका त्रिकोणमिति जो है, इसी से आपका पूरा निर्माण होगा। जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे ये समकोण त्रिभुज से ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इसको अंग्रेजी में इसका जो नाम है लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखे बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समकोण त्रिभुज में क्या क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका 90 डिग्री है। इसके ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करता, ये अपना साइड को कभी भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब लंब और आधार का जब बारी आएगा तो अपने एंगल के अनुसार ये दोनों जो जगह है अपने एक दूसरे में क्या कर लेता है? बदल लेता है, स्थान को चेंज कर लेता है। अगर ये एंगल के बारे में अगर चर्चा करेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। अगर इस एंगल के बारे में अगर चर्चा करेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद आपके सामने आने वाले हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ण है, कर्ण कभी भी अपना स्थान चेंज नहीं करता है, लेकिन लंब और आधार से हमेशा क्या कर्ण रहेगा? बड़ा रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है कि क्या कर्ण जो है लंब और आधार से बड़ा होता है? तो हाँ, बड़ा होता है। लंब और आधार से कर्ण हमेशा के लिए क्या रहेगा? वो बड़ा रहेगा। अगर बाय द वे आप लोग गलती से अगर कर्ण कोई छोटा कर देते हैं और लंब और आधार के बड़ा कर देते हैं तो भाई ये समकोण त्रिभुज रहा कहाँ? ये समकोण त्रिभुज का आप लोग परिभाषा ही बदल दिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, और इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब जितना भी खेल रचेंगे सब इसी पर खेल रचा जाएगा। तो अब यहाँ पर आराम से देखते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजियों में इसका नाम हम लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो चलिए आइए देखेंगे हम लोग यहाँ बोर्ड पर
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर एच हो गया, एच को कर्ण बोलते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में लिख देते हैं। फिर उसके बाद पी, पी का मतलब हो गया लंब, और ये हो जाएगा आपका बी, बी का मतलब हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर बोर्ड पर देखिएगा, कर्ण को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। फिर उसके बाद आपका क्या है, लंब को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश नाम है। अब इसको आधार को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो बेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन कहलाता है, तो आपका कर्ण बोलेंगे। लंब और आधार अपना स्थान को क्या करते रहता है, बदलते रहता है। ये सब दल बदलू आदमी है तो थोड़ा दल बदल लेता है, लेकिन कर्ण नम टिका हुआ है तो टिका हुआ है, वो अपना स्थान को नहीं बदलता। किसके कारण, देख लेता है कि मेरा दोस्त यहाँ पर 90 डिग्री खड़ा है तो उसके सामने हम रहेंगे। जब ये 90 डिग्री रहेगा ही नहीं तो कर्ण कहेंगे ही नहीं इसको। जब ये 90 डिग्री देख लेता है तो बोलता है भाई हम तो कर्ण हैं। और ये 90 डिग्री नहीं रहेगा तो सीधे बोले हम ये नहीं कुछ हो, हमको बदल दो, चाहे जो करना है तुम कर लो। ठीक है, तो अब आते हैं कर्ण स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ही चर्चा करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपके सामने लिखने वाले हैं। पहला फॉर्मूला का पहला नंबर, पहला का पहला नंबर, तो आपका कर्ण मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर। इसको हम लोग एक नाम और भी दिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मतलब कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सारा जो खेल रचेंगे, जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अब निर्माण करने वाले हैं, बस यही बाबू आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे। बस इसी को साथ लेकर दौड़ते रहना है, जितना भी फार्मूला बना के दिखाएंगे बस यही बाबू साहब आपके लिए खड़ा रहेंगे। अब इसी से सारा फार्मूला हम निर्माण करके आपके सामने हम दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले आपका 6 रेशियो जिसको बोलते हैं 6 अनुपात त्रिकोणमिति पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो हम आपको फार्मूला लिखने के बाद उसके बाद जितना भी फार्मूला आपको निर्माण करेंगे सब इसी से निर्माण करके आपके सामने हम रखेंगे। तो आइए सबसे पहला फार्मूला तो आप लोग लिख दिए हैं कि पहला में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब दूसरा नंबर है मेरे दोस्तों पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा के बाद तीसरा नंबर इसका है तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, एक फार्मूला से हम 3 फार्मूला निर्माण करके दिखाया। जरा आप देखिए, पहला खुद हुआ ये, उसका 2 भाई बोल सकते हैं या 2 बाल बुतरू बोल दीजिए, काम चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या किए, एच है, हमने पी को बचाया तो बी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर हमने बी को बचाया है तो पी को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में। ये पहला फार्मूला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। पहला नंबर का 1 2 3 आपके सामने हम क्या कर दिए, रेडी कर दिए। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा आगे नंबर, इसको बढ़िया से याद रखेंगे। अब उसके बाद आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में जानकारी लेते हैं। हम आपको कुछ बोले थे, कहे थे कि अगर इस एंगल के बारे में अगर चर्चा करता है, चाहे तो थीटा लिख लीजिए, चाहे तो अल्फा लिख लीजिए, चाहे तो बीटा लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, कैपिटल लेटर लिख सकते हैं चलेगा। ये ग्रीक लैंग्वेज का कोई भी शब्द होता है आपका, जैसे बोल सकते हैं अक्षर लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ये सब करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर ही नहीं है। तो हमने एक ग्रीक शब्द का अक्षर का लिखा है, क्या लिखा है, थीटा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका त्रिकोणमिति में कितने रेशियो पढ़ने हैं, कितने अनुपात पढ़ने हैं, तो 6 गो अनुपात पढ़ने हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन का हिंदी में नाम क्या है, जया। सबसे पहले खोज किसका हुआ था, तो जया का हुआ था। किसमें हुआ था, त्रिकोणमिति में सबसे पहले खोज होने वाला चीज क्या है, तो जया बोलते हैं। तो आइए, जया को अंग्रेजी में नाम क्या है, साइन। साइन का पूरा नाम क्या है, साइन है। कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। इस तरह से आपका 6 का पूरा नाम है, लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में 3 गो अक्षर लिखते हैं। तो अब यहां पर देखिए, पहला साइन थीटा, आपको हम यहां बता दें, यहां पर थीटा लिखा हुआ था, हमने थीटा लिखा। अगर अल्फा लिखा हुआ था तो अल्फा लिखते। अब दूसरा में है कॉस थीटा, क्या मेरे दोस्तों, कॉस थीटा। तीसरा में यहां पर है टैन थीटा। ठीक है, क्या क्या नाम दिए हैं, साइन, कॉस, टैन। अब यहां पर देखेंगे
साइन का जो फॉर्मूला पढ़ने के लिए है तो क्या होता है बाबू, P बटा H। क्या भाई, तो P बटा H, और ये हो जाएगा B बटा H, और ये हो जाएगा P बटा B। ठीक है, अब कितना रेशियो बोले थे हम आप लोग को, 6 गो। के गो प्रेजेंट किए भाई, 3 गो। तो भाई 3 गो का और नाम ले लेते हैं, तो इसका उल्टा होता है कोसेक। क्या उल्टा होता है भाई, कोसेक। और इसका उल्टा हो जाएगा सेक, फिर इसका उल्टा हो जाएगा कॉट। तो बताओ यहाँ पर जरा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो H बटा P, ये हो जाएगा H बटा B, ये हो जाएगा B बटा P। आप एक नजर अगर फेरते हैं तो आप यहाँ पर पाइएगा साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H, तो कोसेक का भाई क्या है, H बटा P। देखिए उल्टा है या नहीं, ना अपोजिट है। तो भाई कह सकते हैं, अगर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में कि साइन का उल्टा कौन है भाई, तो कोसेक है। कॉस का उल्टा कौन है भाई, तो सेक है। टेन का उल्टा कौन है भाई, तो कॉट है। इस चीज को याद रखिएगा। एक चीज यहां पर गौर कर सकते हैं, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों सीधे हो जाएगा साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये दोनों भी कटेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए हम पारा पारी भी सिद्ध कर दिखाएंगे। आपको हम थोड़ा देर पहले कुछ बोले थे, आप लोग को कहे थे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां से चर्चा करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ चुटकुला तौर पर जरा इसको समझ लेते हैं कि भाई इसको रखा जाए कैसे याद। तो एक नोट पॉइंट आपको लिखाने वाले हैं, उसको जरा याद रखिएगा। है पंडित जी थोड़ा सा, तो देखेंगे यहाँ पर पंडित हम लोग को 10 क्लास में पढ़ने के लिए है, पंडित भोला प्रसाद। क्या मेरे दोस्तों, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। क्या है, हरी हरी बोल। मतलब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल रख सकते हैं याद। P फॉर पंडित, B फॉर भोला, और उसके बाद P फॉर प्रसाद, H फॉर हरी, H फॉर हरी, और B फॉर क्या बोल सकते हैं, बोल। चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, या फिर बोल सकते हैं, हमको तो अच्छा लगता है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। एक तो और है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इससे भी याद रख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का यही एक तरीका है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब यहां पर देखिएगा, P फॉर पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर भोला, P फॉर प्रसाद, फिर उसके बाद H फॉर हरी, H फॉर हरी, फिर उसका B फॉर बोल। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर बॉक्स बनाकर आपको हम दिखा देते हैं, तो आप चेक कीजिएगा। तो P बटा H किसका मेरे दोस्तों, तो साइन का। तो H बटा P किसका बाबू, तो कोसेक का। देखो तो ऊपर हो जाएगा साइन, नीचे हो जाएगा क्या चीज, कोसेक हो जाएगा। अब यहाँ पर B बटा H, तो B बटा H किसका है, तो कॉस का। और अगर उल्टा देखेंगे तो H बटा B किसका भाई, तो कोसेक का, सॉरी कॉस का, सेक का। ठीक है, उसका P बटा B किसका है, तो tan का। अगर हम उल्टा देखते हैं तो भाई किसका है, तो कॉट का है। ये कंप्लीट होना चाहिए 6 गो। इसके पहले हम आपको बताएं कितना, तो 3 गो। अभी कितना बताएं, तो 6 गो। इसको याद रखने का तरीका, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, और कर सकते हैं तो हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ कहते हैं, थोड़ा देर पहले एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस बाबू साहब को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको भुलाइएगा नहीं तो भुलाइएगा तो अगला जो फॉर्मूला निर्माण होने वाला है उसको भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर जाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे फॉर्मूला की ओर। तो बोर्ड पर देखते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जो नए बच्चे जुटे हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अगर आएगा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने के लिए वो आपको मिल सके। आपको इतना बता देते हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्लास अगर रेगुलर आप करते रहे हैं तो आपको मैट्रिक का जो परीक्षा में 28 से 35 नंबर के बीच में अगर पूछेगा जो सवाल, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ये मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, कंटिन्यूअस क्लास में बने रहिएगा। आज आपके सामने हम 35 फार्मूला आपके सामने निर्माण करके दिखाएंगे, और उस फार्मूला को रटना नहीं है, सीखना है आपको कि कैसे निर्माण होता है, कहां से वो बनकर आया है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी चर्चा कर रहे थे मेरे दोस्त
कि एच स्क्वायर बराबर क्या मेरे दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर यही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या एक नजर से थोड़ा सा अगर देखिएगा तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, इसमें हल कर दिखाते हैं आपको कि दोनों तरफ क्या मेरे दोस्तों, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दे पर, क्या बाबू, भाग देने पर क्या लिखे हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोले हैं, दोनों तरफ भाग देने के लिए लीजिए, दोनों तरफ हम आपके सामने क्या कर दिए, भागा दे दिए। अब क्या करना है, अब यहां पर देखिएगा तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर का कहानी हो गया समाप्त। क्या हो गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर का कहानी समाप्त हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोनों को अलग अलग कर दिए, तोड़कर थोड़ा सा अलग किए, दोनों के एलसीएम लेंगे तो भाई वही चीज आएगा। अब यहां पर 1, तो यहां पर लिखेंगे P बटा एच का होल स्क्वायर। क्या लिखे मेरे बाबू, P बटा एच का होल स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा B बटा एच का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले तुरंत चर्चा किए थे किसको, तो साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का, टेन थीटा का। तो P बटा एच किसका किए थे, P बटा एच किसका था मेरे भाई, तो साइन थीटा का था। B बटा एच किसका था, तो किसका था, तो आप यहां पर कॉस थीटा का फॉर्मूला था। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये किसका हो गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। आप लोग हम कुछ बोले थे थोड़ा देर पहले कि यही फॉर्मूला से, यही फॉर्मूला से आपको निर्माण करके हम दिखाएंगे, जो कि आपको रटना नहीं है, सीखना है कि बाबू कैसे आए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब इसके बाद इसका बाल बुतरों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे भाई, वो सब कैसे आए हैं। तो देखिए तीसरा का पहला नंबर का ये जो आपके सामने है, जो प्रेजेंट कर दिए, क्या कर दिए, प्रेजेंट। अब उसके बाद क्या करते हैं, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर बाय द वे साइन स्क्वायर थीटा को हमने बचा लिया, क्या कर लिया, बचा लिया, किसको बचा लिया, साइन स्क्वायर थीटा को बचा लिया। ये कॉस स्क्वायर थीटा है जो बराबर के ऊपर ही चला जाएगा, तो क्या में हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब थोड़ा देरी बाद कहा कि भाई मेरे माथा पर 2 गो स्क्वायर है, मतलब कि ये स्क्वायर लगा हुआ है, अगर जैसे ही हटाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर में हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर अगर देखा जाए, कहा जाता है कि भाई साइन बड़ी देरी से बचा रहा, अब हम साइन को उठा के फेंक देते ऊपर, ठीक है, तो कौन बचेगा आपका यहाँ पर ही, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर के ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा नंबर में जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा, रूट में चढ़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देख सकते हैं तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, तो आपके सामने फॉर्मूला जो निर्माण किए हैं, तीसरा में ये हो गया एगो, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, पहले से निर्माण करा के रखे 9, 9 5 कितना हो गया बाबू, 14 गो तैयार हो गया आपका फॉर्मूला। बस रटना नहीं है, सीखना है कि ये फॉर्मूले कैसे निकल कर आते हैं और कहां से हमको क्या करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर ये आपको याद है तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कैसे निर्माण होकर यहाँ पर आया। पहले हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को भगाया, तीपटी माइनस में गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद क्या किया, जैसे स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ गया बाबू आपका यहाँ पर ही, रूट चढ़ गया। फिर उसके बाद अगर हम साइन कोई पटी ले चल जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ेगा बाबू आपका, रूट चढ़ेगा। ये आपका 5 इधर रहा तैयार, 9 उधर तैयार। अब चलते हैं अगला की ओर, 5 को और तैयार कर रहे हैं। क्या से भाग दिए थे, एच स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, पी से देंगे, फिर उसके बाद बी से देंगे,
इतना काम कीजिएगा। चलिए हम ही करके दिखाते, एगो आपके लिए छोड़ देंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, फार्मूला आपको जानकारी हो जाएगा अच्छी तरीका से कि फार्मूला आपको कैसे याद करना है और किस प्रकार फार्मूला का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा चौथा का पहला नंबर कहा जा सकता है। दोनों तरफ क्या भाई, तो दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, क्या देने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तखनी तो बेचारा तुरंत कट गया था, अब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा, अगला आदमी कटेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर का कहानी खत्म, तो लिखेंगे एच बटा पी का होल स्क्वायर, एच बटा पी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बी बटा पी का होल स्क्वायर। क्या हो गया बाबू, बी बटा पी का होल स्क्वायर। तुरंत पीछे आ जाइए, तुरंत वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए कि भाई एच बटा पी किसका है, बी बटा पी किसका है, तो भी यहाँ नजर तुरंत पड़ जाएगा आपको। तो किसका था मेरे भाई, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। तो ये भाई किसके है, तो कोसेक का है, किसका है, तो कोसेक थीटा का है, और ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर लिखेंगे किसका है ये, तो कॉट थीटा का है, किसका है मेरे बउआ, तो कॉस थीटा का है। तब यहाँ सॉरी कॉस बोल दे रहे, बुला दे आराम से, कॉट थीटा का है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा एक चीज को गौर कीजिएगा, ये आपका हो गया चौथा का पहला नंबर, क्या हो गया मेरे बाबू, चौथा का पहला नंबर। अब उसके बाद जब दूसरा नंबर का बात करेगा इसका, तो जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं, क्या हटाते हैं बाबू, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, जैसे ही स्क्वायर हटा देंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, अगर 1 को ई पटी लेकर चले आते हैं, किसको, 1 को बराबर के अगर ई पटी लेकर चले आते हैं, तो तीसरा नंबर अगर आपको फॉर्मूला अगर नजर पड़ रहा है तो आप यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्या दिखेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब चौथा नंबर में यहाँ पर हो गया। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो यह चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, 1 को लाए थे, अगर हम कॉट स्क्वायर को ले आते हैं तो आपको यहाँ 5वां नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। चाहे तो इधर से आप निर्माण कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। अब क्या करना, अगर इसको बराबर की पढ़ ले जाएंगे तो आप ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद अगर इसको ही पढ़ी कर इसको 1 को इधर लेके चले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, रूट। आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 14 5 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 19 को आपका रेडी हो गया। अब कितना बच रहा है, तो एक फॉर्मूला आपको निर्माण करने के लिए छोड़ेंगे जो कि कैसा है वो आपके सामने हम दर्शन थोड़ा सा करा देते हैं। लेकिन पहले एच स्क्वायर से दिए, फिर उसके बाद पी स्क्वायर से, तो अगला में किससे देना है, तो बी स्क्वायर से भाग दीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, फिर फॉर्मूला देखिएगा, फिर लगाइएगा। ये 5 फॉर्मूला निर्माण करके हम खुद दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आएगा 5वां में, पहला में। तो 5वां का जो पहला है यहां पर देखने के लिए जो निर्माण होकर आएगा, तो आएगा क्या चीज, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकल कर आएगा, तो 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर बाय द वे अगर हम सेक स्क्वायर अगर थीटा को बचा लेते हैं तो इधर चल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर थीटा का स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटाऊंगा क्या करूंगा,
अगर सेक स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो आपके सामने ये किसी में दिखेगा बाबू, तो ये रूट में दिखेगा। क्या में दिखेगा? रूट में दिखेगा। अगर उसके बाद अगर हम tan स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं, अगर 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या में दिखेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा दिखेगा। फिर उसके बाद अगर जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? tan थीटा। अगर tan थीटा का फॉर्मूला पूछ दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो बस याद रखिएगा बाबू इसका पचमा का, तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और आपको 1 याद है तो ये चारों फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है बाबू तो हम कुछ नहीं उपाय कर सकते हैं, हम आपको घोर के पिला नहीं सकते हैं, बस समझा सकते हैं कि बाबू ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद 19 5 कितना हो गया मेरे दोस्तों? तो 24 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दौड़ते हैं, आज दौड़ लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगला क्या है, आपको कुछ देरी पहले थोड़ा सा और भी बता रहे थे, कहे थे हम यहाँ पर ही कि आप यहाँ पर देखिएगा कि 6 नंबर का पहला बोले थे कि साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा से अगर गुना करते हैं, क्या करते हैं बाबू? गुना करते हैं। साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से अगर गुना करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? 1। लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा है सर कि थोड़ा सा सही में 1 होता है, तो आइए हम चेक कर देते हैं भाई, चेक कर लेंगे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है या फिर नहीं। तो साइन थीटा का तो p बटा h, ये बाबू तो h बटा p। देख भाई दोनों का नौकरी लग गया है, तोरी दम सरकारी नौकरी जिसको बोलते दम वहां पर लगा दिए हम। p से p कट गया, h से h कट गया, तो कितना हो जाएगा आपका जाकर यहाँ पर? तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ही? तो 1 आ जाएगा। तो चलिए अब फार्मूला का निर्माण करने का जब बारी आया, क्योंकि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, अगर हमने साइन को बचाया है तो किसी को तो भगाना पड़ेगा। किसको भगाएंगे? कोसेक थीटा को। जब गुना में रहेगा तो बराबर के ऊपर जाएगा, क्या में हो जाएगा? भागा में आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर का देखेंगे तो तीसरा नंबर में आते हैं। भाई कोसेक को भगाए थे, अब साइन को भगा दीजिए। किसको भगाएंगे? साइन को भगाएंगे। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना बाबू? क्या हो जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। मतलब कि आपका छठा का 1 गो 2 गो और 3 गो, तो कितना पर थे? 24 3 27। अब चलते हैं आगे, वो लिखेंगे सिर्फ ए वाला 2 गो आप लोग करिएगा, हो सकता है तो हम ही कर दें, लेकिन वीडियो का अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको फार्मूला पूरी तरह से रटने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ यहाँ पर देखें और समझ लें कि कैसे फार्मूला निर्माण होता है, कैसे दिमाग में हमको कैलकुलेशन कर कर फार्मूला का निर्माण करना है, रटना नहीं है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हो जाएगा। अब आगे छठा के बाद हो जाएगा 7वां नंबर। तो 7वां नंबर की ओर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है? 7 का फर्स्ट यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा। क्या दोस्तों? कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। भाई इसको कर लेना, एग्जाम में सब कुछ हम ही नहीं बताऊंगा, कर लेना, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला हम बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा। देखो भाई नीचे लेके चले गए खाली, क्योंकि गुना में था, इधर गया तो भागा में हो गया। बड़ी उड़ रहा था बेचारा, चला गया नीचे। अब कहा कि सर थोड़ा इसको ही भेज दीजिए। तो अब क्या किए हम इसको कि अगर सेक थीटा को रखते हैं तो इधर चलाएगा 1 बटा कॉस थीटा। चल भाई देख लो आराम से, 27 3 30 को निर्माण हो गया। चलिए अब आते हैं 8वां नंबर पर। तो 8वां नंबर को देखेंगे, यहाँ पर 8वां का पहला tan थीटा और कौन है बाबू? कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा है गुने कॉट थीटा बराबर कितना? 1। बचाना किसको भाई? तो पहले तो tan बच जाता है, कहे कि लगता है अच्छा आदमी है ये। तो 1 बटा कितना हो गया? तो कॉट थीटा हो गया। कहेगा सर खाली हमरे भगाइएगा, आए क्या करो, क्या है बारी? तो कहेंगे आप tan जाएगा नीचे, तो tan जाएगा तो कौन जाएगा ऊपर में? तो कॉट रहेगा। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा tan थीटा। तो अब तुम ही लोग बताओ बाबू, 30 और 3 कितना हो गया? 33 फार्मूला निर्माण हो गया। हम आपको कितना बोले थे? 35 गो। तो भाई 2 गो स्पेशल आदमी है, तो उस स्पेशल आदमी को जरा से इसको मिटार लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको चर्चा कर लेंगे कि स्पेशल आदमी सच में वो है कि नहीं है। जो चलिए वो आदमी हर बार यूज होता है, तो दोनों आदमी को थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख देते हैं स्पेशल फार्मूला आप लोग के लिए। क्या लिखते हैं? स्पेशल
स्पेशल फॉर्मूला। क्या बाबू, वो स्पेशल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्पेशल मिठाई दीजिए, दिवाली आ रहा है तो स्पेशल मिठाई का हम लोग ऑर्डर करेंगे, तो स्पेशल फार्मूला का जरा हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो चलिए अमेजोन से ऑर्डर नहीं करेंगे, जरा यहीं पर ऑर्डर कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा क्या नंबर, 9वां नंबर ना भाई। 9वां नंबर का tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा। और यहाँ पर जब cot थीटा का बारी कहेंगे तो cos थीटा बटा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। यही बाबू स्पेशल मिठाई था। जब ये दोनों अगर याद रहेगा तो अधिकतर क्वेश्चन यही दोनों बाबू साहब जो है सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो इसको भुलाइएगा नहीं, अगर इसको भुलाइएगा तो अधिकतर क्वेश्चन कहेगा बाबू कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़कर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको पूरी तरह से अच्छा से समझ में अगर आया हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आप लोग के सामने हम लेके आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, या फिर हो सकता है आपको मान जो है आप लोग को वो पढ़ाया जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। ये क्रैश कोर्स 2025 आपका जो क्लास 10 के बच्चे का जो एग्जाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसको भैया दम जी जान लगा के पढ़िया, ना तक काम गबड़ा जाए। इतना हम कह सकते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट तो आपका पास मार्किंग पूरी तरह से कंप्लीट। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्लास अगर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ये मेरा दावा है आप सभी लोगों से कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी को हम सिखा सकें। अगर वीडियो अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में अगर आ गया हो तो एक लाइक कर अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दो ग्रुप में दोस्त होंगे क्लास 10 वाले बच्चे उनको भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, इस वीडियो से जोड़ सकते हैं। और अंत में एक चीज और आप लोग के लिए बोलेंगे कि जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है 2025 के लिए, जो कि 2025 में जो 10 क्लास के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास तौर पर यह स्टार्ट किया गया है। और अंत में आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।